माननीय सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी होकर देख रही है। सुरक्षा दी गई थी कि इनकी हत्या हो सकती है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा तो जिले की सुरक्षा समिति तय करती है, देती है और हटाती है, और कैसे हट गई और कप्तान को पता नहीं चला। पुलिस प्रशासन से लेकर के ऊपर से लेकर सब साजिश के हिस्से हैं। आपके कप्तान आ गए धानापुर, लेकिन आपका एसएचओ पीड़ित क्यों कर रहे हैं? कि अपराधी पुलिस का गठजोड़ है, इनके संरक्षण में हत्या हो रही है। बताओ, थाने से 500 मीटर बगल में हत्या हो रही है। आप असलहे तो जाति देख के निरस्त कर देते हैं और जाति देख के असलहे दे देते हैं। जाति देख के पुलिस काम कर रही है। सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये कोई पहली हत्या नहीं हुई असल में। इससे पहले लगातार मनोज की हत्या हुई, इनकी हत्या हुई, यहीं बगल में शेषनाग की हत्या हुई, एक बेटी मारी गई। उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली में बस मालिक राजकुमार यादव उस मुटुन यादव की दिन दहाड़े हुए हत्याकांड को लेकर पूरे जिले में दहशत का माहौल है। धानापुर कस्बे के बस स्टैंड पर 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने मुटुन यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके गोलियों से खूंदकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद आसपास के इलाकों में लोग सहम उठे हैं। घटना के बाद धानापुर कस्बे में हड़कंप मच गया। वहीं मुटुन यादव हत्याकांड के बाद सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार के साथ बैठक कर सपा नेताओं ने प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाया। इस दौरान एडीएम राजेश कुमार और एएसपी अनंत चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। मुटुन यादव हत्याकांड को लेकर सपा नेताओं ने प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सपा नेताओं ने कहा कि योगी सरकार में उनके सजाती पिछड़े और दलितों की हत्याएं कर रहे हैं। अब योगी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई। खुलेआम अपराधी हत्या कर रहे हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि राजकुमार यादव उर्फ मुटुन यादव की हत्या सरकार, पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ से हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना से कुछ समय पहले ही मुटुन यादव और उनके भाई की सुरक्षा हटाई गई थी, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट इस खतरे को लेकर पहले से ही अलर्ट कर रहा था। बावजूद इसके उन दोनों की सुरक्षा हटाई गई। देखिए, हत्या हो गई है, हम सब लोग दुखी हैं। अपराध बढ़ रहे हैं जिले में, प्रदेश में। सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये जो हत्या हुई है, इस व्यक्ति को सुरक्षा मिली थी, पीएससी लगाई गई थी, क्यों हटा दी गई, ये बहुत ही जांच का विषय है। कहीं न कहीं इस हत्या में संभावनाएं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर भी बढ़ रही हैं। इन सब की कहीं न कहीं हाथ रहता है। सुरक्षा हटाने का क्या औचित्य था? और सुरक्षा जब दी गई तो ये समझ के दी गई थी कि इनकी हत्या हो सकती है, तो फिर कैसे हटा दी गई? और जो हटाई गई तो हो गई। इसको क्या माने? ये पूरी तरह से साजिश है। पुलिस प्रशासन से लेकर के ऊपर से लेकर सब साजिश के हिस्से हैं। देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही, पूरी तरह से गुंडा राज है। अभी कल ही हम लोगों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। माननीय सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी होकर देख रही है। ये घटना तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपराधी पुलिस का गठजोड़ है। 7 महीने से पहले से फोर्स लगी थी। इनके मृतक के परिवार के लोगों ने लिख के दिया था कि फला व्यक्ति से खतरा है। यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि जब तक हम गिरफ्तार, उसके ऊपर 11-12 मुकदमे, जब तक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक फोर्स रहेगी आपकी। लेकिन घटना के कुछ हफ्तों पहले ही फोर्स हटा दी गई। हमने सुना, हमें तो बड़ी हंसी आ रही थी कि बयान आया प्रशासन के लोगों का कि इनके ऊपर मुकदमे कायम थे। तो मुकदमे तो जो जिला बदर थे, जिनके ऊपर इनाम था, उनके ऊपर दर्जनों गनर घूम रहे हैं इस समय। ये बताना पड़ेगा प्रशासन को कि यदि मुकदमा उसका मानक है तो मुकदमा वालों को, इनामी बदमाशों को, बड़े बड़े माफियाओं को, आप अपराधियों को संरक्षण देने के लिए आप उनको बड़ी बड़ी फोर्स लगा के चला रहे हैं। जिनके ऊपर खुद का खतरा था
संविधान ने अधिकार दिया है कि भले मुकदमा हो, लेकिन हमारे जीवन को यदि खतरा है तभी तो आपने फोर्स लगाया। न्यायालय ने आदेश किया, फोर्स लगाया आपने, इनके असलहे ले गए थे, असलहे लौटाए थे, और उसके बाद ये पूरी तरह से जानबूझ के पूरी संलिप्तता है पुलिस प्रशासन की, अपराधियों से गठजोड़ है। इनको पता है कौन मारे हैं, इनके संरक्षण में हत्या हो रही। बताओ, थाने से 500 मीटर बगल में हत्या हो रही, जबकि जिसके साथ ये घटना हो रही है पता है पुलिस क्या, उनके परिवार के लोगों ने अपना एप्लीकेशन भी किया है कि हमारे पर कभी भी खतरा हो सकता है। हमें तो यहाँ तक पता लगा कि उस अपराधी की विधिवत कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ बैठे फोटो वायरल की गई, उसका वीडियो दिखाया लोगों ने कि ये अपराधी फला नेता के यहाँ बैठा है, उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार करने नहीं गई आज तक। कौन नेता तो बैठे थे? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हमें पता लगा तो उनके घर पे खुद बैठा था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस आज तक, घटना के पहले घर के लोगों ने, चुने उनको खतरा था, लोगों ने बताया, इनके पास बता रहे हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, मोबाइल में रिकॉर्ड है कि ये अपराधी है फला के यहाँ बैठा है। उसके बाद भी पुलिस उनका पूजा पाठ बढ़िया से आदर सत्कार कर रही है, उनके बारे में नाम लेने का काम नहीं कर रही है। आगे हम लोग अभी कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने, FIR हुआ है। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि इस परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया की जाए। इनका परिवार आज भी भयभीत है, कोई भी घटना, चूँकि ये बड़े माफिया लोग हैं, बड़े माफियाओं के संरक्षण में ये लोग पले हैं, जिसके बारे में इनके परिवार के पास रिकॉर्ड है, जिन्होंने बताया है पुलिस विभाग को कि ये है, देख लीजिए मोबाइल में रिकॉर्ड। और उसके बाद भी घटना हो रही है तो आज भी पूरा दहशत में है, इनके परिवार को न्याय मिले।